जय श्री राधे एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। सो आज जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम वृंदावन गए थे। तो हमारी जो वृंदावन धाम की यात्रा थी वो कैसी रही और हमने वहाँ पे कैसे दर्शन किए, हम कहाँ कहाँ गए। सो आज की वीडियो में आपको यही देखने मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये सुबह सुबह की पिक्स है कि जब कान्हा और लाडो को मैंने सुबह सुबह रेडी किया था इनको जाने के लिए, तो ये मंदिर में बैठे थे। उसके बाद ये कार में बैठ के बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन वीडियो अब की बार इन्होंने शूट नहीं करवाई। लेकिन जब भी जाते हैं वैसे वीडियो शूट करवाते हैं कार में बैठकर, लेकिन अब की बार इनका मन था कि सिर्फ इनको मतलब फ़ोटो ही लो इनकी। तो ऐसे ये दोनों कृष्णु और मीनाक्षी मस्ती करते हुए कभी कार के आगे कभी पीछे। अब देखो लाडो आगे बैठी हुई थी, तो ये बड़े मस्ती करते हुए गए एंड हम पहुंच गए। सबसे पहले हम मथुरा गए और वहाँ से गए हम नंद महल, जो 84 खम्बा टेम्पल है। तो यहाँ पर हम गए, सबसे पहले हमने दर्शन किए क्योंकि फ़र्स्ट डे का जो टाइमिंग था वृंदावन जाने का वो निकल गया था, क्योंकि वहाँ के मंदिर जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले यहीं पे गए, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम गए थे तो हम यहाँ पर नहीं जा पाए थे। कान्हा जी का जो इसको कहते हैं कि घर है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी। सबसे पहले हमने इनके लिए फूल लिए और लाडो को ये जो पिंक वाले जो फूल है, हल्की वाली माला, ये वाली पसंद आई थी, तो इनके लिए मैंने ये ली थी। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाकर, हमें दर्शन भी अच्छे हुए। बट ये है कि थोड़ा रश ज़्यादा था। रश तो हमेशा ही रहता है वैसे, बट जैसा मैंने सुना था मुझे ऐसा लगा था कि मतलब 84 खम्बा टेम्पल की बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी, काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ी ही सीढ़ियाँ थी। और ये महादेव जी के दर्शन। उसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन में बने हुए थे कि यहाँ पे कान्हा जी बैठते हैं और यहाँ पे यशोदा मैया थी, और मतलब अलग अलग पोर्शन में बन रखा था। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट ये है कि जाकर बहुत ही शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, ये क्यूट सा बच्चा, मतलब इसको मैं बहुत दूर से देख रही थी कि कान्हा मैं तुम्हारे घर आई हूँ तो मुझे दर्शन दीजिए। तो सडनली जहाँ पे यशोदा माता का छोटा सा मंदिर वहाँ पे बना रखा था, तो वहाँ पर ये जो बच्चा था वो काफ़ी दूर से मेरे को स्टेयर कर रहा था और मैं भी इसको लगातार वहाँ से स्टेयर कर रही थी। बहुत मन कर रहा था कि मैं इसके पास जाऊँ, लेकिन जब हम वहाँ मंदिर गए तो ये खुद मतलब अपनी नीज़ के बल चलते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं जहाँ जा रही थी वहीं पे जा रहा था। और फाइनली फिर मैं बैठी आराम से, कृष्णु और मीनाक्षी मेरी गोद में थे। मैंने जैसे ही मतलब कि लाडो को इसके आगे किया, इसने लाडो के दोनों हाथ ऐसे टाइट से पकड़ लिया और उनको गले से लगा लिया। और बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कान्हा ने दर्शन दे दिए इस रूप में। इतना अच्छा लग रहा था कि बस मन कर रहा था कि मैंने उसके चरण भी स्पर्श करे, और बहुत मतलब मैं चाहती थी उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन उसके फिर मम्मी पापा आ गए। वो सोचने लगे कि ये कौन लोगों ने उनको घेर लिया है, तो वो जल्दी से आ गए। ऑब्वियसली कोई भी इनसिक्योर हो जाएगा जल्दी से ऐसी अनजान जगह पे, मगर मुझे तो मेरे कान्हा ने दर्शन दे दिए। इस छोटे से कान्हा के रूप में, इतने प्यारे बच्चे के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। बस उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी जल्दी मेरी बात सुन लेते हैं और इतनी जल्दी रिप्लाई करते हैं। बस फिर उसके बाद हमने पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन किए और हम वापस से होटल की तरफ निकल गए। और जब हम होटल जा रहे थे उसके रास्ते में ये यमुना जी के जो दर्शन हैं वो हमने किए और उसी के पिक्स देख रहे हैं। उसके बाद हम गए द्वारकाधीश जी, और जैसे ही मैंने कान्हा को यहाँ पर बिठाया स्टेयर्स के पास पिक लेने के लिए, वैसे ही सारे जितने भी परिक्रमा करते हुए घूम रहे थे सब इनके पिक्स ले लेकर जा रहे थे। मतलब मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए इतनी कम पिक्स आपको दिख रही हैं। और द्वारकाधीश जी टेम्पल पे ही मेरी जो फ्रेंड और उनकी फैमिली हमसे मिलने आने वाली थी, वो वहीं पे हमें मिले और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनके साथ सफ़र करके। और ये माधव, ये हम यहीं से मेकओवर गए हैं और ये उनकी फैमिली है पूरी, तो इन सबको बिठाकर मैंने अच्छे से पिक ली थी। इनकी थोड़ी ब्लर हो गई, बट क्योंकि मैंने आपको बताया रश बहुत था।
एंड सम हाउ धक्का मुक्की में जैसे तैसे करके मेरे भाई ने द्वारकाधीश जी की एक पिक ले ली और बस उनकी एक नज़र, इतने सुंदर दर्शन थे उनके कि बस मन कर रहा था कि उन्हीं को देखे जाऊं। लेकिन फिर हम होटल वापस गए और बहुत बंदर तो आपको पता ही है वृंदावन में बहुत होते हैं, लेकिन ये थोड़ी समझदार थी ये बंदरिया। तो ये हमारी खिड़की पे आ गई थी और इसको हम पेड़े खिला रहे थे विंडो से, तो मैंने इनकी छोटी सी क्लिप बनाई थी। उसके बाद मैंने लाडो को और कृष्ण को रेडी किया क्योंकि हमें वृंदावन जाना था। और जैसे मैंने अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उन्होंने राधे राधे वाली ड्रेस अपनी गिफ्ट में मंगवा कर रखी थी क्योंकि उनको वृंदावन जाना था। तो हम फिर निकल गए रास्ते में और उसके बाद हम गए कीर्ति माता के मंदिर। मंदिर इतना सुंदर, ये यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम गए थे और इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर है, इतने सुंदर दर्शन थे कि जितनी गर्मी, जितनी थकान हमें हो रही थी, सारी थकान, सारी गर्मी, सब कुछ यहाँ पे मतलब ख़त्म हो गया जैसे ही हमने मंदिर के अंदर एंटर किया। तो ये कुछ पिक्स और कुछ क्लिप्स बनाए थे ताकि मैं आप सबको भी दर्शन करवा सकूं। अगर आप नहीं गए हैं तो ये जब हम बरसाना जाते हैं तब ये कीर्ति माता का मंदिर पड़ता है। और ये देखिए कितनी सुंदर झांकियाँ थी, मतलब मन कर रहा था कि देखते जाओ, लेकिन धूप इतनी हो रही थी ना कि बस हम देखिए, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो यहाँ पर शाम के वक्त ही ज़्यादातर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन हम ऐसे समय गए थे तो ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हमें अच्छे से दर्शन हो गए और बहुत शांति मिली यहाँ पर जाकर। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना भव्य, कितना सुंदर मंदिर है कीर्ति माता का। उसके बाद हम जब अंदर गए थे तो अंदर उन्होंने इतनी पिक्स नहीं लेने दी थी, अंदर उन्होंने पिक्स के लिए मना किया था, इसलिए बाहर से ही हमने वीडियोस और क्लिप्स बनाए हैं। ये एक जो पिक है ये अंदर की है झूमर की, जब हमने अंदर एंट्री की एंड एट द एंड हम पहुंच गए मेरो वृंदावन। जब हम वृंदावन पहुंच गए तो ये कान्हा का बेस्ट, मतलब कि ये उनके फेवरेट जगह है। जब ये लिखा हुआ आता है ना मेरो वृंदावन, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये पिक तो चाहिए ही चाहिए थी सबको दिखाने के लिए, और लगता भी है, मतलब एंटर कर रहे हैं कि कान्हा की नगरी है ये है मेरो वृंदावन। एंड एट दी एंड जिनके दर्शन करने के लिए सभी व्याकुल रहते हैं, सभी बेचैन रहते हैं, उनकी एक झलक को तरसते हैं, वहाँ हम पहुँच गए श्री बांके बिहारी के भवन। तो ये जो पिक आप देख रहे हैं ये हैं स्नेह बिहारी जी की। आप उनके बारे में शायद जानते होंगे अगर वृंदावन गए होंगे तो। लेकिन अगर आप सभी इनकी कथा नहीं जानते हैं, जैसे मुझे भी नहीं पता थी, हमने जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंटर किया तो ऐसा लगा कि बांके बिहारी जी स्वयं इतने खुले दर्शन दे रहे हैं, तो अब की बार तो चमत्कार ही हो गया। तो अगर आप इनकी कथा नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी कथा आपको बताऊँगी। ऐसा मन कर रहा था कि बस इनको देखते ही जाओ, नज़र ही नहीं भरती, मन ही नहीं भरता इनको देखने से, इनको निहारने से मन ही नहीं भरता। और अब की बार जो बांके बिहारी जी थे वो थोड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उनको नींद आ रही, क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे तो उन्होंने श्रृंगार वगैरह हैवी नहीं कर रखा था, लेकिन सुंदर बहुत लग रहे थे। मगर इस बार हमने जो उनको प्रसाद चढ़ाया था, पेड़े और एक पगड़ी पे लगाने वाली मोर की जो कलंगी होती है वो चढ़ाई थी। तो मोर की कलंगी तो गायब ही हो गई प्रसाद के साथ, तो मेरे को ऐसा लगा उन्होंने ग्रहण कर ली। और पेड़े का जो प्रसाद था वो उन्होंने चढ़ाकर बांके बिहारी जी को हमें रिटर्न कर दिया था। बस फिर हमने ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सब मेकओवर के लिए वेट कर रहे थे, तो हम जस्ट एक दिन में गए एंड द नेक्स्ट डे हम वापस आ गए। लेकिन जितने भी स्थान के हमने दर्शन किए, कृष्णु, मीनाक्षी इतने खुश हैं वहाँ पर जाकर। बरसाना भी अब की बार हम गए और मतलब इतने सुंदर दर्शन थे अब की बार तो कि बस मन ही नहीं भरा और ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा कब जाएंगे। तो बस बिहारी जी से यही कामना है कि वो जल्दी से हमें दोबारा भी बुलाएं और अब की बार बस हम थोड़ा सा समय लेंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए। सो आई होप कि आप सभी को वृंदावन धाम की इस यात्रा का ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।